सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति मामले में होती है। वही आपने देखा होगा कि हाल ही में 6 महीना से बंद जेल में संजय सिंह को रिहाई मिल गई। आज उस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मंच से जो है वो टहार रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ महिला है, उनसे बातचीत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। क्या कैसे देखती हैं? देखिए जी, जनता सब जानती है और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, ठीक है ना। जिस तरह से भाजपा ने अपनी षड्यंत्र की राजनीति की है तो भाजपा को मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूंगी कि आज ये उपवास इसलिए रखा गया कि भाजपा जैसे जो अपनी गंदी नीतियां है ना वो उनको त्यागे, अन्यथा बहुत उनको मतलब बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़े। क्या गंदी नीतियां हैं? वो तो देश के हित में काम कर रही है। आप एक देश हित का काम बता दीजिए मुझे, मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। मोदी जी ने कहा था ना कि विपक्ष अगर भ्रष्टाचारियों की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है, कार्रवाई तो कर रहे हैं। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि मोदी जी भ्रष्टाचार में पूरी भाजपा लिप्त है और आप कह रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। आप भारत में ही रहते हैं ना, आप भारत में रहते हैं तो भ्रष्टाचार से लिप्त इस वक्त सिर्फ भाजपा पार्टी है और मोदी जी के काले कारनामे जनता का एक एक इंसान जानता है। लेकिन कार्रवाई विपक्ष के नेता ही पे क्यों हो रही फिर? तो विपक्ष, मैं कह रही हूँ भाजपा ने ये सोचा कि विपक्ष में उनको कोई चाहिए ही नहीं। भाजपा विपक्ष खत्म करना चाहती है, उनकी ये षड्यंत्र और गंदी राजनीति हमेशा के लिए नहीं चलेगी। क्या लगता है भाजपा गवर्नमेंट जो है डरी हुई है? भारतीय जनता पार्टी जो है ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री अब माननीय अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है और सहमी हुई है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को उन्होंने नाजायज जेल के अंदर बंद कर दिया। जो पैसे मिलने थे वो रेड्डी परिवार की तरफ से इनके अकाउंटों में, चाहे पीएमए जो फंड होता है सारा पैसा उन्हीं में गया है और जितने भी ये विपक्ष के नेता को परेशान कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा मोदी की सरकार के अंदर सारे भ्रष्टाचारी लिप्त हैं। उनकी कार्रवाई उनके में कार्रवाई क्यों नहीं कराए थे, उनकी जांच क्यों नहीं कराई जाती? आज मोदी सरकार जानता है जो नारा लेके आया था 2014 के अंदर कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। आज भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाला मोदी सरकार, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारे आरएसएस के आदमी, सारे विपक्ष के लोगों को, ईमानदार लोगों को जो गिरफ्तार कर रहे हैं और इनकी पार्टी में जो आ रहा है वो दूध का धुला हो रहा है, वॉशिंग मशीन में धुला हुआ हो रहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। क्या लगता है भाजपा गवर्नमेंट जो है डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। देखिए, जब भी लोकतंत्र में क्या होता है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है। अगर सभी को, कांग्रेस को फ्रीज कर दिया जाएगा, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया जाएगा, फिर अकेला ही लड़ रहा है तो तुम ही जीतोगे। अकेला थोड़ी होता है लोकतंत्र में, तो भाई सारी पार्टियां लड़ती है चुनाव। लेकिन इस तरह से किया जा रहा है तो सरासर अन्याय किया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, जो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या भी है। मैम, अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, भाजपा गवर्नमेंट डरी हुई है, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की तरफ से तो नारा दिया जा रहा है आपकी बार 400 के पार, कैसे देखते हैं? 400 के पास बोलना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो ईवीएम पहले से ही फिक्स है, उसका कोई प्रोपगेंडा उनका क्लियर है कि उन्हें करना क्या है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा काम पे वोट मांगती है। लेकिन जब भी ये बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी है या फिर बीजेपी या मोदी से रिलेटेड कुछ भी है, वो वोट हमेशा जाति के नाम पे मांगते हैं। जाति और धर्म, इन पे ही इनका वोट चलता है, बाकी काम पे इनका कोई वोट नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, ये सिर्फ एक आतंकी माहौल बना चुके हैं और ये गृह क्लेश का आने वाला जो टाइम है वो गृह क्लेश बन के रहेगा। क्या लगता है कि जैसे कि मैम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव या 2024 से पहले जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कोई असल मुद्दे पे, बुनियादी मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे चुनाव होंगे? बिल्कुल जी, युवाओं और महिलाओं और सभी इंसान के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। ये बेकार की बातें हैं। देखिए, धर्म अच्छी बात है, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये हम मतलब हमारे पूर्वज भी पढ़ के जा चुके हैं, हम लोग भी। मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये भाजपा को इस बात से सीख मिलनी चाहिए कि ऐसी गंदी राजनीति ना करें, देश का सुधार करें, देश की उन्नति में अपना योगदान दें। और लेकिन हाँ जी, मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व में जो देश सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है, तो कहा जा रहा है। अरे क्या सुरक्षित है भाई साहब, क्या सुरक्षित है?
अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उन बच्चियों की बात करूं जिन्हें जिस तरीके से निर्वस्त्र घुमाया गया था। अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार उन बच्चियों का नाम लेकर, उन लोगों को भी दुख पहुंचता है, हमारे घरों में भी बच्चियां हैं। तो लेकिन ये है कि ऐसी सुरक्षा किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, धर्म की राजनीति खत्म की जाए और इंसानियत की राजनीति शुरू की जाए। लेकिन पंजाब में भी तो अभी ये जो 55 साल की महिला को कुछ आपसी मामले को लेकर के जो है नंग करके जो है घुमाया गया है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए मैंने कहा ना कि अगर मेरे घर में आग लगेगी तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वाला बच पाएगा। ठीक है ना, मेरे घर की जली हुई आग उस घर तक जरूर पहुंचेगी। अगर जिन बच्चियों के साथ ऐसा ये काम शुरू हुआ वहीं अगर धरपकड़ लेते और वहीं पर ही कड़ी कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ऐसी घटना पंजाब में भी ना होती। मैम कैसे देखते हैं जी, कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट में महिला सुरक्षित है, वो तो महिला की सम्मान करते हैं। अभी आपने शक्ति वाला बयान भी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था कि माँ बेटी जो है शक्ति के स्वरूप है, वो तो महिलाओं की पूजा करते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम नाजमा शेरवानी है और मैं एक अल्पसंख्यक वर्ग से आती हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत हाथों को जोड़ के बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मोदी जी कथनी और करनी में फर्क करिए। आपका साम्राज्य यूपी में क्या वहाँ महिलाएं सुरक्षित है? वहाँ जितने रेप मर्डर्स होते हैं, जितना महिलाओं पर अत्याचार होता कहीं हो रहा है देश में? पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। और जो झूठे शराब घोटाले में हमारी पार्टी को फंसाया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं ये सच है? ये सारे विपक्ष को खत्म करने की तरीका है। हमारे संजय सिंह छूट गए और सारे नेता छूटेंगे, हमारे सारे नेता छूटेंगे। किसी पर कोई सबूत उनको मिला ही नहीं है, कुछ साबित ही नहीं हुआ है। ये सब गलत फंसाया हुआ है, एक जाल है ये। क्या लगता है भाजपा गवर्नमेंट डरी हुई है? बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए सारे विपक्षी नेताओं को डाल रहे हैं। शिबू सोरेन को डाल दिया, हमारे नेताओं को डाल दिया, सारा विपक्ष खत्म करना चाह रहे हैं। सब विपक्ष खत्म करके खुद ही जीतना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं से सुराग मिला होगा, कुछ न कुछ एविडेंस मिला होगा। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सारा मीडिया उनके जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और ईडी जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। कौन है जो मीडिया पे बड़ा सवाल उठा रही है? क्या मीडिया जो है आज के दौर में निष्पक्ष नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा सर। ये तो आप कह रहे हैं, आप खुद ही देखते होंगे दिन रात, मीडिया पे कुछ होता ही नहीं। पहले हम समाचार सुनते थे कि देश में क्या हो रहा है, अब तो सिर्फ मोदी मोदी मोदी, जो कुछ हो रहा है मोदी हो रहा है बस। क्या लगता है 2024 में जो है बदलाव होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अब हमारे नेताओं के साथ जनता की सिंपैथी है। जो युवा वर्ग है और महिला वर्ग है वो बिल्कुल खिलाफ है। आप किसी से जाकर बात करिए, जनरल पब्लिक से, रिक्शे वाले से बात करिए, वो भी बहुत ज्यादा मोदी जी के बहुत ज्यादा खिलाफ है। वो कहते हैं कि सारे वक्त खत्म करके खत्म करने की रणनीति है और कुछ नहीं। थैंक यू। तो आपने देखा कि कांग्रेस अकाउंट के भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट भी फ्रीज किए जाते हैं। वही तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। क्या लगता है आपको? देखो, अकाउंट फ्रीज की बात तो ये है कि देश में 2024 में इंडिया का गठबंधन यानी इंडिया इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले जुमलेबाज सरकार भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी ये प्लान डाले कि सीबीआई, ईडी और जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन को मुट्ठी में रखकर बिफोर ओनली, यानी कि अब इलेक्शन के समय पे तो कांग्रेस पार्टी ने जो खर्चा करना चाहिए, जो कैंपेन का खर्चा होता है, बहुत से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, जो लोग जो है राजी है कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया को जिताने का प्लान जो देश की जनता 140 करोड़ जनता जो रची है, प्लान जो सोचा है, उस प्लान को फेल्यूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया है। लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 2024 में अगर ये अकाउंट भी फ्रीज करे तो 2024 में इंडिया इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब को जेल के अंदर डालना और शिबू सोरेन के लड़के को सोरेन को जेल में डालना और पृथ्वीराज चौहान को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेना, और अगर लास्ट टाइम में आप देखा गया ममता बनर्जी के डीआईजी को भी जेल में डाला गया है। ममता बनर्जी के साथ इतनी बड़ी तानाशाही बताई गई है, तानाशाही बताकर, दादागिरी बताकर 18 पार्लियामेंटेरियन भारतीय जनता पार्टी चोरी से जीता गया है।
उसके बाद में दूसरी बार भी तानाशाही बताई गई है ममता बनर्जी के ऊपर। असेंबली इलेक्शन में भी 75 से 77 सीट इस ममता बनर्जी के स्टेट में, वेस्ट बंगाल में ये जीता गया है। तो ये सब जो है, इतना चोरी का सबूत मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जेल नहीं जा रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो ये 10 साल में जो काम किया है चोरी का, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होता है तो भाजपा गवर्नमेंट पे कार्रवाई होगी चुनावी बॉन्ड को लेकर के? देखो, मेन चीज तो यही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है ये सबूत देश के प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मैं इतनी लोगों के पास चंदा लिया हूँ, इतनी मेरी बड़ी तानाशाही है, इस तानाशाही को तुम कुछ नहीं कर सकते बोलकर 140 करोड़ जनता को ये दादागिरी तानाशाही बता रहे हैं। लेकिन 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चोरी की है वो अलग चीज है, उसको सबूत है। आपने देखा कि यहाँ पे जनता में कितना जोश है, आक्रोश है। अभी कुछ देर पहले एक महिला ने कहा लगी कि आग तो आएंगी कई घर जद में। क्या लगता है कि जिस तरह से जो अभी जो धर्म के नाम पे जो राजनीति की जाती है, अगर धर्म के नाम पे जो है अगर जनता को आग में अगर धकेला जाएगा तो आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी आएगी। क्या इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।